हेलो दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव करने हम जुड़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर तक पहुंचते ही नहीं है। ये चैप्टर, इसमें से एक क्वेश्चन जैसे कि फंक्शंस ऑफ सेबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन और भी जैसे कंसेप्ट है, जैसे बेयर हो गया, बुल हो गया, ये जो कंसेप्ट है कि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है पढ़ा नहीं, और इसके वजह से ऑब्जेक्टिव में बच्चे मार खा जाते हैं। हमारा टारगेट है कि ऑब्जेक्टिव में 20 में से 20 मार्क्स मिलने ही चाहिए, तो पूरा फोकस कीजिए। अगले कुछ मिनटों में चैप्टर नंबर 12 एसपी के सारे ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको मेरे लेक्चर के बाद वो चीज याद रह जाएगी। इसके बाद एक वन शॉट वीडियो आएगा, आई होप अगर आप उसमें नहीं देख रहे हो तो अलग अलग देखो। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबके लिए, अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, और अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हो तो आप वीडियो निकालिए, अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट निकालिए, और जरूर हमें हमारे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है एकेसीए और मेरा, वहां पे टैग कीजिए। और जितने बच्चे टैग करेंगे उन सबको, आई रिपीट, उन सबको एक बैच कोड दिया जाएगा एकेसीए की तरफ से, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का, जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के वीडियो जैसे डिफरेंस बिटवीन हो गए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, वो प्लस जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव्स के नोट्स है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के, वो भी मिल जाएंगे। क्या काम है ना, आपको बस टैग करना है, हम उसे रीशेयर करेंगे और उस बच्चे को बैच कोड दिया जाएगा, और उन्हीं बच्चों को बाकी बहुत इंपॉर्टेंट एसपी से रिलेटेड चीजें हमारे एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, पहला और सिंपल एक ऑब्जेक्टिव, पहले 5 ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे, बहुत ही सिंपल है, और आपको वन वर्ड तक, मतलब इसके जितने भी टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव है सब हम कवर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव, स्टॉक एक्सचेंज, a stock exchange is where stock broker and trader can buy and sell dash dash। ये एक एग्जाम में ये वाला सवाल आ गया कि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे जो ब्रोकर है, जो ट्रेडर है, वो बाय एंड सेल करेंगे। क्या सर? आंसर बट ऑब्वियस सा था दोस्तों, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, सारी चीजें आ जाती है। बहुत बच्चे ना गुड्स लिख के आए थे, बहुत गलत है। तो सिक्योरिटीज एक बहुत सिंपल सा सवाल था, हो गया सर। दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है दोस्तों, the dash dash is the first stock exchange to be recognized by the Indian government under the Securities Contract Act। जैसे आपको टिक ऑलरेडी दिख रहा है दोस्तों, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अभी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे तो थोड़ी देर पहले ये सवाल हमने ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया करके पूछा था, वो भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसी करके। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल जाएंगे, और बहुत फ्रेंडली है वो, तो इंपॉर्टेंट लाइव सेशन के नोटिफिकेशन भी हम वहां पे पोस्ट कर रहे हैं। देखो बहुत सारी चीजें, अब आपको फटाफट से जुड़ जाना है, सब जगह पे आ जाना है, ताकि आपको अपना बेनिफिट हो जाए करके। ठीक है, तीसरा सवाल देखो दोस्तों, ये बहुत आईएमपी सवाल है, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे जितने भी ऑब्जेक्टिव है टेक्स्ट बुक में, बहुत ज्यादा आपको, अगर ये अभी समझ गया तो वहां पे आप सीधा पढ़ के आंसर कर दोगे। ध्यान से समझिएगा, डैश डैश इज अ डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हु कैरीज ऑन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम। वो अपने नाम पे सिक्योरिटीज को क्या करता है बेटा? ट्रेड करता है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम। उसे क्या कहा जाता है बेटा? जॉबर। बोलो क्या कहा जाता है? जॉबर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अब ये दोनों ही सवाल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप देखोगे तो करीब करीब आगे जाके आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। मैं कह रहा था ना, बुल और बियर। बुलिश व्यू मतलब क्या? अगर आपको लगता है कि स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक्स है उनके प्राइस बढ़ने वाले, सिक्योरिटीज की जो प्राइस हाई पे ऑप्टिमिस्टिक है, उसे बुल कहा जाता है। और जिसे लगता है कि भविष्य में प्राइस गिरेंगी, प्राइस फॉल होगी, उसे क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। अब देखिए बियरिश व्यू करके, सर पहला चौथा ऑब्जेक्टिव, डैश डैश हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे आप दोस्तों फॉल इन प्राइस देखोगे, आपका आंसर क्या होगा? बियर। एकदम सिंपल है, एक बार पढ़िए। बहुत बच्चे जिन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव बाद में करेंगे, बाद में करके बहुत लेट हो गया, लेकिन अब तक कर नहीं रहे। समझ में आ रहा है? और दूसरा, अगर सेम सवाल यहां पे अगर फॉल नहीं होता, यहां पे फॉल की जगह राइज होता बेटा, तो आप लोग क्या करते? आप लिखते बुल। समझ में आया? यस सर। ये भी इंपॉर्टेंट एक एग्जाम में आ चुका है, द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विद इन सेम ट्रेडिंग डे। एक दिन में हम सिक्योरिटीज को बाय करते हैं और उसी दिन सेल कर देते हैं, एंड क्लोज द मार्केट ऑन दैट डे। इट्स कॉल्ड क्या बेटा? डैश डैश ट्रेडिंग। उसे कहते हैं डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 सवाल आपके हो गए। बोलो मेरे साथ, ये रिवाइज भी कर लो सर। हम स्टॉक एक्सचेंज में किसके साथ डील कर रहे हैं? क्या बाय और सेल कर रहे हैं? सिक्योरिटीज। दूसरा, ऐसा कौन सा स्टॉक एक्सचेंज है, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज जो रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज क्या बेटा? बीएसई। बिल्कुल गलती से ये चीजें मत लिख के आना करके। ठीक है, मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करता है सिक्योरिटीज की अपने ओन नेम पे, उसे कहा जाएगा जॉबर। किसका व्यू ऐसे होता है कि मार्केट में प्राइस फॉल होगा? कौन बेटा? बियर। और वही अगर ऊपर बढ़ेगा तो क्या होता है? बुल। ठीक है,
ऐसा बाइंग एंड सेलिंग क्या बेटा, सिक्योरिटीज सेम ट्रेडिंग डे, है ना, बिफोर क्लोजिंग मार्केट हम उसे सेल कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इंट्राडे, दैट इज डे ट्रेडिंग करके, दैट्स ऑल। दोस्तों मैच द पेयर से बहुत सिंपल से मैच द पेयर से आपके सामने आपके टेक्स्ट बुक के, जरा टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और फटाफट से चीजों को कंप्लीट कीजिए। सेबी, सर सेबी क्या है, तो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब जो बच्चे कभी भी अगर सिर्फ ये वाला लेक्चर देख रहे हैं और गलती से इस चैप्टर पे कुछ सवाल आता, एक लाइन तो लिखते आएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्यों स्टैब्लिश किया है, ये ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आगे जाके जब हम ट्रू और फॉल्स करेंगे या करेक्ट, एक वर्ड है होता है ना कि रीराइट, करेक्ट जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है उसको करेक्ट करके वापस सेंटेंस लिखिए, है ना, रीराइट द सेंटेंस करके, तो आपको ये नॉलेज तब काम में आएगा। ध्यान से पढ़िए, सेबी क्या है बेटा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ किसका, इन्वेस्टर, याद रखिए इन्वेस्टर, और यही पे वो पूरा गेम है आगे के ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे कंसेप्ट समझा, सेबी किसके लिए बना है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे डे ट्रेडिंग बोलो तो दोस्तों यहाँ पे देखो आंसर है भी, लेकिन समझ लो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, अभी अभी ऊपर पड़ा था, और मैं कह रहा हूं कि इतने ऑब्जेक्टिव कर लो, इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, और इतना कर लिया तो एक सुकून रहेगा, हाँ सर डन हो गया करके। ठीक है, आगे बुल मतलब क्या और बियर मतलब क्या बताओ तो बेटा, बुल मतलब एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर राइज इन फ्यूचर, कि भविष्य में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और बियर मतलब क्या, एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर फॉल इन फ्यूचर। तो कल क्लियर हो गया बेटा ये दो टर्म। बुल मतलब आपका फ्यूचर में प्राइस शेयर का बढ़ेगा, राइज होगा, और बियर मतलब कम होगा। बीएससी क्या है दोस्तों, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इसे कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। बस ये मैच द पेयर्स आपके आ जाने चाहिए, दैट्स ऑल। अब आपका ये वाले ऑब्जेक्टिव डन हो गए। वापस एक बार मेरे साथ बताइए, सेबी क्या है, सेबी प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर का, याद रखो इन्वेस्टर, इस वर्ड को ध्यान में रखना। डे ट्रेडिंग मतलब क्या, बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी विद इन द सेम डे। तीसरा बुल, जो एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, बियर जो एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में प्राइस फॉल होगा, और बीएससी वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दैट्स ऑल। दोस्तों आपके सामने नया सवाल आ रहा है, राइट अ वर्ड और टर्म और फ्रेज विच कैन क्या बेटा, सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन वर्ड वाला। और देखो आपको कितना फायदा होगा, ऊपर जो आपने 5 चीज 10 सेंटेंस किए ना, उसको रिपीटेटिव मोड पे यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ काम में आ जाएगा। देखिए, a specific place where trading of securities is arranged in a organized method। देखो बेटा ये सवाल तो एकदम सिंपल है, अगर 1 मार्क्स के लिए आया तो बिल्कुल जाने मत देना। ऐसी जगह जहां पे सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग करने के लिए मतलब कोई अरेंजमेंट किया गया, प्रॉपर मेथड से ऑर्गेनाइज तरीका है कि हम सिक्योरिटीज को बाय एंड सेल कर रहे हैं, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्लेस को आप टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट, इन दोनों में से कोई भी एक नाम रहेगा। ठीक है, दूसरा, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो रिपीट हुआ क्या, यही हमने ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स में किया था। कौन सा स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कौन सा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पूरा लिखिएगा बीएसई। ठीक है सर, द डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हुज कैरी आउट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज ओन नेम, अभी भी ऊपर पड़ा था याद है, ओन नेम, मैंने कहा था बहुत 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे। अगर कभी भी आपको आया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने नाम पे ट्रेडिंग कर रहा है, उसे क्या कहा जाएगा, जॉबर। बोलो बेटा क्या कहा जाएगा, जॉबर। दूसरी बार है और एक बार आगे आने वाला है, ये डायरेक्ट लर्न हो जाना चाहिए आपका। फिर अ स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर राइज इन द फ्यूचर, देखो क्या कहा, राइज, तो क्या होगा, बुल, खत्म। ये एक वर्ड लिखा, आपके 1 मार्क्स डन। और ऑब्जेक्टिव देखो कंसेप्चुअली पढ़ोगे तो ये डर नहीं रहेगा सर हम पढ़ रहे और भूल रहे, आपको सारी चीजें याद रहेगी करके। ठीक है, यस सर। चलो ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं सर। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल पैरामीटर ऑफ मेजर्स इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। एक बार बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो क्या इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, आंसर इज ट्रू सर, यस सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इट इज अगेन ट्रू, ये भी सही है, ऑलरेडी हमने ऊपर पढ़ा था। A broker is a dealer in stock exchange who carries on trading security in his own name। बेटा अभी बोलो ये फॉल्स है, क्यों सर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, कौन खुद के नाम पे ट्रेडिंग करता है, on his own name, जॉबर था, लेकिन इन्होंने क्या नाम दिया, ब्रोकर। और यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए था कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है करके। आईएमपी कर लो, अगर पेपर में आया ब्रोकर इज द डीलर इन स्टॉक एक्सचेंज हु कैरीज ऑन ट्रेडिंग एंड सिक्योरिटीज ओन नेम, नहीं सर यही खत्म हो गया, वो तो बिचौलिए की तरह काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जॉबर, तो ये गलत है करके। ओके, अब देखना ये वाला बियर बुल वाला कंसेप्ट बताया था, अब आप बताओ ट्रू की फॉल्स। अ बियर इज अ स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर राइज, सर यही पे फॉल्स हो गया, बियर होता तो क्या बोलता है, फॉल होना चाहिए, है ना, प्राइस फॉल होना चाहिए, ये तो राइज बोल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अगेन क्या, फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट आईएमपी कर लो बेटा, ट्रू और फॉल्स लर्न, डन हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन
देखो छोटी कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी जिसपे आपका बोर्ड आपको सवाल पूछने वाला है इसमें। डन राजा? यस। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होते हैं। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज डैश डैश, कहां पे पूछा गया है लेकिन भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज बीएसई, ठीक है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अब देखो सवाल बदल गया, मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज और लार्जेस्ट वर्ड है तो क्या रहेगा, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही लाइन को आप ध्यान में रखिए। अगर ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आपको पूछा ओल्डेस्ट तो क्या रहेगा, बीएसई। लार्जेस्ट और मॉडर्न पूछा तो क्या रहेगा, एनएसई, दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अ पर्सन हु बाय और सेल शेयर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट इज कॉल्ड डैश डैश, देखो ब्रोकर। ट्रू और फॉल्स में देखो क्या बोला था उन्होंने, डायरेक्ट, लेकिन जो पर्सन अपने बाय करता है और सेल करता है शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ क्या बेटा, क्लाइंट, क्लाइंट के बिहाफ पे बाय और सेल करता है उसे कहेंगे ब्रोकर। समझ में आएगा? तो जॉबर और ब्रोकर इन दोनों का आपको मतलब भी समझ में आ गया। बियर और बुल ये टर्म भी समझ में आ गई, ठीक है सर इस चैप्टर की। अब बताओ, अ स्पेक्युलेटर हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, अब जैसे फॉल इन प्राइस होगा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए उसे क्या कहा जाएगा, बियर। डन सर। चलो समझ में आया दोस्तों, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, यस और नो? अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दोस्तों, अगर आप लेक्चर देख रहे हो ताकि बहुत बच्चे आज तक आ ही गए तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे आईडी नीचे दिए गए हैं दोस्तों, जरूर टैग कीजिए, आपको बैच कोड प्रोवाइड किया जाएगा वहीं पे। चलो आगे देखते हैं सर। ये बहुत आईएमपी चीज है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये देखो लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आपको अगर पूछ लिया कभी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, देखो क्या वर्ड मैंने अंडरलाइन किया बेटा, वर्ल्ड। एशिया और इंडिया बोला तो बीएससी, लेकिन वर्ल्ड अगर बोल दिया तो होगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज। इतनी बात याद रखो, ये चैप्टर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, लेकिन एक याद रखो कि अगर आपको पूछा ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड तो आंसर होगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है सर। ओके, रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, ये तुरंत आपको आ जाएगा। निफ्टी क्या है सर, निफ्टी इंडेक्स ऑफ क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी कंपनीज है उसका इंडेक्स क्या है बेटा, निफ्टी करके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, जॉबर कौन होता है, ये तो तुमको समझ में आ जाएगा, ट्रेड सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम, देखो बार बार आ गया, तीसरी चौथी बार आ गया जॉबर, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आपको अगर 2 मार्क्स के लिए डिफाइन करने के लिए तो भी कुछ ना कुछ तो लिखते आ ही जाएगा। डन दोस्तों? ओके सर, आंसर इन 1 सेंटेंस हम बाद में करेंगे एज यूजुअल, लेकिन अब जो लास्ट सवाल रह गया है वो कि आप क्या कीजिए कि आप जो नीचे दिए गए अंडरलाइन वर्ड है उसे रीराइट कीजिए करेक्ट करके। देखो, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, क्या पढ़ा था ऊपर, मैंने आपको कहा था देखो इंपॉर्टेंट है, ये आपको आएगा आगे, रीराइट, इन्वेस्टर ना, लेकिन उन्होंने अंडरलाइन क्या किया है, इश्यू और ऑफ सिक्योरिटी, कंपनी की बात कर रहे हैं सर, ये गलत है, तो करेक्ट वर्ड क्या है, इन्वेस्टर। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेबी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या, इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अब ब्रोकर कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द इन्वेस्टर, नहीं सर, ब्रोकर नहीं, कौन, जॉबर। जॉबर कैन नॉट डील डायरेक्टली डील विथ हुम, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के साथ क्या जॉबर डायरेक्ट डील नहीं कर सकता, ब्रोकर, ब्रोकर का तो काम ही है इन्वेस्टर और उसके बीच में बिचौलियों का काम करना, ठीक है सर, तो जॉबर रहेगा। अब ये दोनों आपको आ जाने चाहिए बेटा, ये गलत है देखो। अब बियर एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ शेयर राइस, गलत सर, ये बियर नहीं, क्या होना चाहिए था इसकी जगह, बुल, करेक्ट हो गया। आईएमपी कीजिए इससे 5वें को, और इसके साथ ही समझ भी लीजिए, अब आपको नया कंसेप्ट समझ में आ रहा है, देखो जॉबर समझा, ब्रोकर समझा, बियर समझा, बुल समझा, एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है बेटा, स्टैग। बाकी कुछ करो या ना करो, ये जो अभी समझ रहे हो उसको ध्यान में रखो। स्टैग मतलब क्या सर, स्टैग बाय न्यू सिक्योरिटीज, सॉरी बाय न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट में बाय करेगा या जो भी है न्यू सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में, उसे कहा जाएगा स्टैग। क्या कहा जाएगा बेटा, स्टैग। तो आईएमपी कीजिए इसको, आईएमपी। ये बहुत बच्चे अगर 20 मार्क्स सर इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे वालों को क्या करोगे दोस्तों, ठीक है। ओके, स्टॉक मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मनी मार्केट, नहीं सर, मनी की जगह लिखना कैपिटल मार्केट, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कैपिटल मार्केट, तो ये मनी हटा के क्या आ जाएगा, कैपिटल, दैट्स ऑल। ये दोनों आईएमपी कर लो, चौथा और 5वां, इसमें से एक एग्जाम में आ सकता है, दैट्स ऑल दोस्तों। इसी के साथ ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 12 के हमारे खत्म हो गए। आगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स और 1 सेंटेंस बाद में देखेंगे, लेकिन केस स्टडी बेस का पूरा वीडियो बना दिया है, आप देखिए 12th एसपी केस स्टडी बेस बाय अमोल कासार, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा करके। तो इसी लेक्चर के साथ 15 मिनट में हमने चैप्टर नंबर 12 खत्म कर दिया। जरूर इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूलिए ताकि आपको हम बैच कोड दे पाए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।